स्वामणी का मतलब होता है 50 किलो। उस प्रसाद के ऊपर से कोई भी रात नहीं गुजरनी चाहिए। इस वीडियो में बाबा श्याम जी से जुड़ा हुआ जो स्वामणी का प्रसाद है, कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार से अर्पण किया जाता है, क्या होता है स्वामणी का प्रसाद। श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी को प्रणाम। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं मोहित पुजारी चुलकाना धाम से सभी को जय श्री श्याम। जहां दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। श्याम प्रेमियों, चुलकाना धाम से जुड़ने के लिए हमारे इस चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े। जब आप बाबा के दरबार में जाते हो, खाटू धाम, चुलकाना धाम, तो वहां पे जाके आप बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हो और बाबा से प्रार्थना करते हो। बाबा के चरणों में अरदास लगाते हो, मन्नत मांगते हो, बाबा से प्रार्थना करते हो कि बाबा जी, बाबा श्याम जी, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है वो दूर कर दीजिए, या कोई भी आपकी परेशानी हो। जब आप मांगते हो, अरदास लगाते हो, तब आपकी परेशानी दूर हो जाती है, आपके दुख दूर हो जाते हैं मन्नत मांगने से, अरदास लगाने से। उसके बाद में जब आपकी अरदास पूर्ण हो जाती है, आपकी मन्नत पूर्ण हो जाती है, आपके जीवन में जो दुख थे वो दूर हो जाते हैं, तब आप बाबा के चरणों में सवामणि का प्रसाद चढ़ाते हो। तो वो सवामणि का प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, इस वीडियो में आप सभी श्याम प्रेमियों को बताएंगे कि सवामणि का जो प्रसाद है वो कैसे लगाया जाता है, किस प्रकार से अर्पण किया जाता है, क्या होता है सवामणि का प्रसाद और इसकी क्या महिमा है। तो इस वीडियो में आप सभी को पूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सवामणि होती क्या है। स्वामणि एक प्रसाद का रूप है जो भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया जाता है आशीर्वाद के रूप में। जब किसी भी श्याम प्रेमी की मन्नत पूरी होती है, जब किसी श्याम प्रेमी के दुख दूर होते हैं, तो प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पण किया जाता है। भगवान के चरणों में भोग लगाने के बाद श्याम प्रेमियों में उस प्रसाद को वितरण किया जाता है, बांट दिया जाता है। कम शब्दों में कहें तो स्वामणि का प्रसाद, मन्नत मांगते समय बोला गया प्रसाद ही स्वामणि का प्रसाद कहा जाता है। स्वामणि का मतलब होता है 50 किलो। अब यहाँ स्वामणि का जो प्रसाद है वो 50 किलो होता है। एक मन में 40 किलो होता है, और एक मन का चौथाई भाग लगाएं तो 10 किलो, और एक मन और उसका चौथाई भाग लगाकर यहाँ पर 50 किलो प्रसाद तैयार होता है। स्वामणि का प्रसाद इसलिए कहा जाता है, जब वो प्रसाद 50 किलो तैयार हो जाता है उसको स्वामणि का प्रसाद बोलते हैं। स्वामणि का जो प्रसाद है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: हलवा, खीर, सब्जी, पूरी, लड्डू और फल। ये आप भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हो अगर कोई स्वामणि का प्रसाद अर्पण करना चाहते हो तो। स्वामणि का प्रसाद तैयार करने के लिए हलवाई को सटीकता से सभी सामग्री को मिलाकर 50 किलो प्रसाद तैयार करना होता है। किसी पात्र में डालकर भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, भोग लगाकर सभी श्याम प्रेमियों में बांट दिया जाता है। आजकल तो श्याम प्रेमी देखो, बाबा के चरणों में 56 भोग भी लगाए जाते हैं, बाबा के चरणों में फल भी चढ़ाया जाता है, दूध भी अर्पण किया जाता है, स्वामणि का भोग भी लगाया जाता है। देखो श्याम प्रेमियों, जब किसी धाम पर जाते हो, कोई ना कोई धाम आप जरूर घूम कर आते हो, कोई ना कोई आप जब धाम पे जाते हो तो मन्नत जरूर मांगते हो। मान लीजिए चुलकाना धाम पे आप आए या खाटू धाम पे आप आए, तो आपने बाबा के दर्शन किए और बाबा से प्रार्थना की, बाबा के चरणों में अरदास लगाई, मेरा ये कार्य है और मेरे इस कार्य को पूर्ण कर दो, मेरे ये दुख हैं बाबा श्याम जी, मेरे दुख दूर कर दो। श्याम प्रेमियों, जब आप ये बाबा के चरणों में अरदास लगाते हो, मन्नत मांगते हो, तो मन्नत मांगते हो तब ये प्रसाद बोला जाता है कि बाबा जी, जब मेरे ये कार्य पूरा हो जाएगा, जब मेरा ये जो दुख है दूर हो जाएगा, तो मैं आपके चरणों में स्वामणि का भोग लगाऊंगा या स्वामणि का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 56 भोग लगाऊंगा। तो 56 भोग और स्वामणि का एक ही रूप है, भगवान को अर्पण किया जाता है ये प्रसाद। एक बात ध्यान में रखने की है कि श्याम प्रेम, जब आप स्वामणि का प्रसाद लगाते हो तो उस प्रसाद को जिस दिन लगाओगे, जैसे आज आपने प्रसाद तैयार किया है और सुबह प्रातः काल आप भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहते हो, तो भगवान को भोग लगाया और उसके बाद में जब आप प्रसाद को बांटते हो तो वो उसी दिन समाप्त हो जाना चाहिए, उसी दिन उस प्रसाद को वितरण कर दो। आपने पास आपने कुछ नहीं रखना है कि भाई कल खाएंगे, परसों खाएंगे। आपने लड्डू का प्रसाद बनाया है तो सुबह से शाम तक आप उस प्रसाद को सभी श्याम प्रेम में वितरण कर दो, चाहे किसी प्रकार से करो, 1 लड्डू दो, 2 लड्डू दो, किसी भी प्रकार से करो। उस प्रसाद के ऊपर से कोई भी रात नहीं गुजरनी चाहिए। कुछ श्याम प्रेमी
कुछ श्याम प्रेमी जब सवामणी का प्रसाद लगाते हो तो कुछ ऐसी विशेष जानकारी उनको नहीं होती कि हम जाने अनजाने में किस प्रकार की भूल कर बैठते हैं। श्याम प्रेमी में जब प्रसाद आप तैयार करते हो तो प्रसाद 50 किलो से ज्यादा ही होना चाहिए, 51-52 कितना भी हो जाए। ऊपर आपकी श्रद्धा है कि आप किस प्रकार से उस भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहते हो और कितना प्रसाद आप अर्पण करना चाहते हो। अगर सवामणी का प्रसाद अर्पण करना चाहते हो तो स्वामण तो जरूर होना चाहिए, ज्यादा हो कम ना हो। और जो प्रसाद आप भगवान को अर्पण करना चाहते हो, और तब मान लीजिए आपने भगवान को भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद श्याम प्रेमी मंदिर के बाहर या अपने घर पर आप प्रसाद को तैयार कर रहे हो, भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को वितरण कर रहे हो, तो शाम तक उस प्रसाद को आप पूर्ण रूप से समाप्त कर दो, वितरण कर दो उस प्रसाद का। रात नहीं गुजरनी चाहिए उस प्रसाद पे, तभी आपका प्रसाद लगता है। कुछ श्याम प्रेमी ऐसे होते हैं उनको जानकारी नहीं होती और प्रसाद को अपने घर पे रख लेते हैं। मान लीजिए आपने 50 किलो भोजन तैयार कर दिया है और उसमें से आपने 45 किलो श्याम प्रेमी में बांट दिया, तो 5 किलो अपने घर पे रख लिया। लड्डू का प्रसाद लगा लीजिए, लड्डू रख लिए, भाई कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप स्वामणी का प्रसाद लगाते हो तो उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त कर दो। इसी प्रकार से 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। श्याम प्रेमी विशेषतः ये जागरण कीर्तन में बाबा श्याम जी के चरणों में अर्पण किया जाता है। विशेष अवसरों पर 56 भोग का अर्थात 56 प्रकार के व्यंजन बाबा श्याम जी के लिए तैयार होते हैं। अब तो 56 प्रकार की मिठाई लेकर, 56 प्रकार के फल लेकर भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए जाते हैं। उसी को 56 भोग का प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद दया की भावना से दिया गया जो भोजन है, जो फल है, उसे प्रसाद माना जाता है। भगवान के जब दरबार में जाते हैं, श्याम बाबा के दरबार में, खाटू धाम, चिल्काना धाम और भी किसी अन्य दरबार में जाते हैं, तब श्याम प्रेमियों को प्रसाद मिलता है बाबा के दरबार से। तो वो दया की भावना से दिया गया प्रसाद, दया की भावना से दिया गया कोई भी फल, फूल, पुष्प, भोजन इत्यादि, वही भगवान का प्रसाद होता है। ये नहीं है कि प्रसाद केवल खाने का होता है। प्रसाद कुछ भी हो सकता है, प्रसाद मोर पंख भी हो सकता है, प्रसाद एक पुष्प भी हो सकता है, प्रसाद वहां की धूल भी हो सकती है, प्रसाद वहां का कोई पत्ता भी हो सकता है। तो खाने का प्रसाद जरूरी नहीं है कोई खाने का प्रसाद ही हो। अब आप अगर अपने घर पर सवामणि का प्रसाद लगाना चाहते हैं तो उस प्रसाद को किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में भगवान को अर्पण करोगे? स्वामणी का जो प्रसाद जब अर्पण करते हो तो नियम तो ये कहता है कि सबसे पहले आप अपने घर में जब आपका कोई शुभ काम होता है तो हवन करवाइए। किसी अच्छे विशेष पंडित को बुलाकर अपने घर के मंदिर में, घर के प्रांगण में बैठकर आप हवन कराइए। हवन कराने के बाद में कन्या को भोजन अर्पण कीजिए। जो आप स्वामणी का प्रसाद तैयार किया है, जो आपने, उस प्रसाद को कन्याओं को आप अर्पण कराइए, भोजन कराइए। उसके बाद में जो कन्याएं भोग लगाने के बाद में जो प्रसाद बचता है, वो अपने आसपास श्याम प्रेमियों में आप उस प्रसाद को वितरण कर दीजिए। भगवान को भोजन अर्पण कीजिए जो आपने भोजन तैयार किया है। सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए कि भगवान जी, आपने हमारे इस कार्य को सफल किया है, इस कार्य को पूर्ण किया है, तो आज हम आपको प्रसाद के रूप में भोजन अर्पण कर रहे हैं, 56 भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, या फिर स्वामणी का प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। तो उस प्रकार से आप भगवान को अर्पण करके हवन की पूर्ण आहुति करें। उसके बाद में कन्याओं को भोजन कराइए, 11-21 जितनी भी कन्या हो, उन कन्याओं को भोजन कराइए। उसके बाद में उस प्रसाद को वितरण करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर हवन इत्यादि नहीं करना चाहते और अपने घर के मंदिर में ही भगवान को भोजन अर्पण करने के बाद में उस प्रसाद को वितरण करना चाहते हैं, तो श्याम प्रेमी गोबर से बने हुए उपले होते हैं, उसकी अच्छी प्रकार से अंगारी तैयार कीजिए। उसके बाद में अपने घर के मंदिर में बैठिए। जो भी आपने भोग बनाया है, उस अंगारी में थोड़ा सा घी डालकर उस भोग को वहां पे अर्पण कर दीजिए और वहां पर भगवान का, श्याम जी का, जो भी आपके इष्ट देवता हो, उस भगवान का ध्यान करिए कि बाबा श्याम जी अर्थात कोई भी हनुमान जी महाराज, माता रानी, आप हमारे इस भोग को स्वीकार कीजिए। कुछ देर बैठोगे तो देखना कि जब उस लौ पर अग्नि देवता प्रकट हो जाएंगे, तब आप समझना कि हमारे ये जो भोग है, प्रसाद है, ये भगवान, माता रानी, श्याम जी महाराज, हनुमान जी महाराज ने अर्पण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। उसके बाद में आप उस प्रसाद को सभी श्याम प्रेमियों में वितरण कर दीजिए। अगर आपने घर में हवन कराओगे तो संकल्प तो अपने आप हो जाएगा, परंतु आपने हवन नहीं कराया है और वैसे ही अपने घर के मंदिर में बैठकर भोग अर्पण करके भगवान को स्वामणी का प्रसाद अर्पण करना चाहते हो, या किसी धाम पर जाकर
स्वामी का प्रसाद अर्पण करना चाहते हो, सबसे पहले आपने एक कार्य करना है, संकल्प करना है। और संकल्प किस प्रकार से करना है? सबसे पहले किसी अच्छे स्थान पर जाकर आप किसी आसन पर बैठकर भगवान को याद करना और भगवान के चरणों में संकल्प करना। और संकल्प किस प्रकार से किया जाता है? किसी पात्र में जल लेकर अपने राइट हैंड दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। जल लेने के बाद में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना शहर गांव का नाम और अपने माता पिता का नाम, अगर कोई औरत है तो अपने पति का नाम लेकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे बाबा श्याम जी, हनुमान जी महाराज, माता रानी, आज ये दिन है, आज ये वार है, आज ये तिथि है, आज ये नक्षत्र है और आज के दिन मैं आपके चरणों में आया हूँ और आज के दिन आपने ये शुभ काम, ये शुभ दिन हमको दिखलाया है। हम आपके चरणों में 100 मणि का प्रसाद अर्पण करना चाहते हैं। हम आपके चरणों में 56 भोग का प्रसाद अर्पण करना चाहते हैं। खीर, चूरमे, लड्डू आदि फल का आपके चरणों में भोग अर्पण करना चाहते हैं। आप हमारे इस भोग को अर्पण कीजिए और ऐसा कहकर उस जल को आप छोड़ दीजिए। भगवान को याद करिए कि आज हम बड़े खुश हैं, आपके दरबार में आए हैं और आपने ये शुभ दिन दिखलाया। तो श्याम बाबा जी, बाबा श्याम इसी प्रकार से जिस प्रकार हमको ये शुभ दिन दिखलाया है, सभी श्याम प्रेमियों को जो दुख लेकर आपके दरबार में आते हैं और जिस प्रकार से आपने हमको सुख प्रदान किया, हमारे दुख दूर किया है, सभी श्याम प्रेमियों को उसी प्रकार से सुख प्रदान करना। देखो कहते हैं ना, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करो प्रणाम। अगर आप किसी का भला चाहोगे तो आपका भी भला होगा। तो इस प्रकार से बाबा श्याम जी के चरणों में आप संकल्प करके बाबा को भोग लगा सकते हो। संकल्प करने के बाद में उस प्रसाद को लेकर बाबा के दरबार में जाना और बाबा को भोग लगाने। बाबा श्याम जी, हम आपके दरबार में आए हैं, आप इस प्रसाद को अर्पण कीजिए। पुजारी जी को प्रसाद आप दे सकते हो। संकल्प करने के बाद में उस प्रसाद को लेकर किसी पात्र में डालकर आप दरबार में जाना और दरबार में बाबा श्याम जी को भोग लगाना। कहना है बाबा श्याम जी, आप हमारे इष्ट देव हैं, कुल देवता हैं और आप इस प्रसाद को ग्रहण करना। पुजारी बाबा के चरणों में भोग लगाने के बाद में आपको वापस प्रसाद देंगे, तो उस प्रसाद को बचे हुए प्रसाद में मिलाकर सभी श्याम प्रेमियों में बांट देना है। स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्यातेह नाकं महिमान्यः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाणां परमेश्वराय श्याम देवाय नमो नमः। किस प्रकार से बाबा श्याम जी के चरणों में भोजन अर्पण करना है, भगवान के चरणों में हवन इत्यादि पूजा पाठ करनी है, तो आप एक बार इस कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हो। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं मोहित पुजारी, चुलकाना धाम से सभी को जय श्री श्याम।